राधे राधे, जय माता दी। माँ ब्रह्मचारिणी की दिव्य आराधना से अदम्य साहस, आत्मबल, अटूट भक्ति की शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को कठिन से कठिन परिस्थिति में धैर्य, विजय, वरदान मिलता है। इनकी कृपा से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और दिव्य ऊर्जा का वास होता है। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन पावन दिन की मंगल शुभकामनाएं। माँ ब्रह्मचारिणी आप सबके जीवन को प्रकाश, भक्ति और शांति से भर दे, यही हमारी कामना है। तो प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली देवी। इनकी पूजा करने वाले भक्त को हर कार्य में सफलता मिलती है और वह विजय प्राप्त करते हैं। माँ ने अपने इस रूप में सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं। उनकी दो भुजाएं में से दाएं भुजा में जप माला और बाईं भुजा में कमंडल है। इनकी भुजा से भक्ति के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को यह संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव की प्रति रूप में पाने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत कठिन तपस्या की थी। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी के आदेशानुसार भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठोर तपस्या किया था। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः की दीक्षा दी थी और लेकर वो पार्वती देवी अपनी सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो गई। उनकी तपस्या का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राजसी वस्त्रों और आभूषण को त्याग किया। उन्होंने उनके स्थान पर मंजू की मेखला और वर्कल वस्त्र धारण किए, गले में हार उतारकर मृग जन्म धारण किया। फिर गंगा नामक पावन क्षेत्र में एक सुंदर वेदी बनाकर वे तपस्या में बैठ गए। उन्होंने अपने मन और सभी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लिया। ग्रीष्म ऋतु में वह अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गए और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करते हुए अपने शरीर को तपाया। वर्षा ऋतु में वह खुले आकाश के नीचे शिखान पर बैठकर दिन रात जल की धारा से अपने शरीर को सींचती रहीं। भयंकर ऋतु में वो जल में बीचों बीच रात दिन बैठकर उन्होंने कठोर तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में अपने मन में रमा दिया। अपनी पुत्री को विवाह योग्य देकर माता मैना और पिता हिमालय को उनके विवाह की चिंता हुई। इसी बीच महर्षि नारद राजमहल में आ गए। उन्होंने महल में विराजमान देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में उनसे पूछे। या काल यज्ञ सर्वज्ञ गति सर्वत्र तुम्हारी कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी, यानी हे त्रिकाल और सर्वज्ञ आपकी गति सब जगह है। मुनिवर आप हृदय में विचार कर हमारी पुत्री के दोष और गुण बताएं। नारद जी ने देवी पार्वती का हाथ देखकर भविष्यवाणी की। सब लक्षण संपन्न कुमारी हो, स्वतंत्र की यही तैयारी, सदा अचल ही कर अहिता, यही तेजस पड़ी पीतु माता, यानी आपकी पुत्री सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। वे हमेशा अपने पति को प्रिय होगी, इनका यश सदा अटल रहेगा और अपने माता पिता के लिए भी सौभाग्य लेकर आएंगे। राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के गुणों वो पहले पूछे थे, किंतु देवर्षि नारद ने पहले पार्वती जी के गुणों का बखान किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता हैं। वे सबके मन की बातें पढ़ लेते हैं। इसीलिए उन्होंने देवी पार्वती के माता पिता से उनके दिव्य गुणों की चर्चा की। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने उन्हें अपने प्रस्तुत की। लेकिन जब देवी पार्वती के पिता ने पूछा कि हे देवर्षि, मेरी पुत्री में अगर कोई दोष है तो वह भी बता दीजिए, तब देवर्षि नारद बोले, सुनो, अब अवगुण दजारी यानी आपकी पुत्री में 2-4 अवगुण भी हैं, उन्हें भी आप सुन लो। अटल अकाल मन, अमंगल वेश, अस्वामी ही कहा,
परिस्थिति अस देख नारद जी कहने लगे कि पार्वती जी तो सर्वगुण संपन्न है, किंतु उनके पति जटाजूटधारी दिगंबर और अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी के मुझे यह बात सुनकर देवी पार्वती के माता पिता तो बहुत उदास हो गए, किंतु देवी पार्वती मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई। जो विवाह शंकर से होई दोष गुण सम कहे सब कोई। नारद जी ने पार्वती जी के माता पिता को बहुत समझाया, जिन दोषों को मैंने वर्णन किया है वे सभी शंकर जी में हैं, और अगर पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से कर दिया गया तो यह दोष भी गुण में बदल जाएगा। समर्थ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर नाही। अंत में नारद जी ने माता पिता से यह तब कह दिया कि शिव जी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लिए कोई दूसरा वर नहीं, किंतु आज होने पर भी शंकर जी दुराध्याय हैं, यानी शिव जी के कठोर उपासना से ही प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्वती जी वन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो जाएं। तब देव ऋषि नारद जी की प्रेरणा से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने के लिए चल गई। पार्वती जी के तप से हट से अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने का अनुराग था, इसीलिए शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों को त्याग दिया। भगवान शंकर के चरण कमल में नित्य नया अनुराग होने के कारण अब तो उन्हें अपने शरीर कभी सुध न रही। उन्होंने तन और मन से पूरी तरह स्वयं को तपस्या में लीन कर दिया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल मूल और फल का आहार किया और 100 वर्ष तक केवल पत्ते खाकर ही रहीं। कुछ दिन तक उन्होंने केवल पानी और हवा का सेवन किया और कुछ दिन बाद उन्होंने त्याग कर दिया, कठिन उपवास की। फिर उन्होंने वृक्ष से गिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष तक बिताई। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया तब उनका नाम अपर्णा पड़ गया। तभी से देवी पार्वती इस कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी ली, वे देवी तुम्हारी मनोरथ पूर्ण हो गई, अब तुम हट और तप छोड़कर अपने घर चली जाओ, भगवान शंकर तुमसे मिलने जल्दी आएंगे। इसके बाद एक दिन भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया। कठिन तपस्या में लीन होने और सभी प्रकार से सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ इस रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति के साथ ही सारे मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री महिषासुर मद स्रोत का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की पुत्री गिरिराज देवी, आप विश्व को आनंदित करने वाली हो। नंदीगढ़ों द्वारा पूजित गिरिश्रेष्ठ हिमांचल के शिखर पर निवास करने वाली, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव द्वारा नमस्तित भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में भी विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली और असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी की संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानव को क्रोध करने वाली, घोर गर्जना करने वाली, दानव क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली समुद्र से पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों को लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। जगत माता मेरी माँ में प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, भाव से रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित मधु की तरह मधुमंद करने वाली, महेश को विदड़ करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों के सूंड काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हथियारों के सिर अलग अलग टुकड़े कर देता है,
आपकी भुजाओं के अस्त्र से चंद की मुंड और सीख काटने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, आपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो। रण में मधुमस्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर और अविनाशी शक्तियाँ का धारण करने वाली, शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली और बुरे विचार वाले दानव के दूत का प्रस्ताव का अंत करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नी के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोगों के पीड़ित हरने वाली, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की कुदुम की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर मर्दनी कर और अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो। मात्र आप हुंकार से ध्रुमलोचन राक्षस को ध्रुम यानी धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव जी और भूत प्रेतों का तृप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों में संग धन धनुष के समान चमकते हैं, उनके सोने के तीर त्रिशूल विदृढ़ करने लाल हो जाते हैं और उनके चिखे निकल जाते हैं। चारों प्रकार से सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल रथ का संहार करने वाले, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली और उत्पन्न करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय। माँ ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में इन्हीं देवी हिमालय के घर पुत्री के घर में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर के पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही घोर तपस्या की थी। इसी कठोर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी यानी ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना जाता है और ये ब्रह्मचारिणी शिव जी की आराधना करके उनकी पत्नी अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुई हैं। इसी कारण इनको ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन इन्हीं की पूजा की जाती है। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो आपके रंग भवन में छिड़काव करेगा, वह इंद्राणी के वक्ष से आलंगित होने के इंद्र के समान सुखी होगा। ये महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्या मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया है। मेरे मन के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो। दो और दीनों पे दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर दो। ये जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो वैसे मेरे भी ऊपर दया का वर्षा कर दीजिए। इसीलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करें। हे मेरे पाप और ताप को दूर कर दे। महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो। प्रिय भक्तों, अब अंत में आइए सुनते हैं क्षमा प्रार्थना, क्योंकि यदि हम कितना भी सोचें कि पूजा पाठ करें कि हमसे कोई गलती ना हो, हम कुछ भी गलती नहीं करते, लेकिन माँ भगवती की पूजा से हम तुच्छ प्राणी कुछ ना कुछ गलती जरूर कर देते हैं। लेकिन यदि माँ से क्षमा मांग लिया जाए तो माँ तो बड़ी से बड़ी गलतियों को क्षमा कर देती है। इसीलिए कथा के अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए और सुनना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर माँ भगवती से क्षमा प्रार्थना करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराध को क्षमा करें। ना तो मैं आवाहन जानती हूँ, ना विसर्जन करना जानती हूँ और ना ही पूजा पाठ करने का ढंग भी जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन से क्रिया पूजा किया, वो सब आपकी कृपा से, दया से पूर्ण हो गया है।
सैकड़ों अपराध करके भी भक्त अपनी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मा देवक भी पाने को असमर्थ हैं। हे जगदम्बिके, मैं आपकी अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम के कारण भूल से मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी परमेश्वरी, सब कुछ अपराध क्षमा करें। तो ये रही नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी व्रत कथा। आपको ये कथा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय माता दी।